आज हम लोग फाइनल ईयर के बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। और सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही यंग सब्जेक्ट है। यंग सब्जेक्ट इसलिए कह सकते हैं कि ये लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास शुरू हुआ, इस पर रिसर्च होनी शुरू हुई। और जब हवाई जहाज को लैंड करने के लिए एक अच्छे रनवे की ज़रूरत हुई, तब सॉइल में रिसर्च शुरू हुई और पता चला कि सॉइल को एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल की तरह स्टडी किया जाना चाहिए। तो सॉइल मैकेनिक्स क्वाइट न्यू ब्रांच है। और सॉइल मैकेनिक्स के साथ एक अलग चीज़ ये है कि ये तीनों फेज़ में एग्जिस्ट करती है। मतलब सॉइल में आप देखेंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, इसमें हवा भी होती है, इसमें पानी भी होता है, तीनों चीज़ें होती हैं। इसलिए जो सॉलिड मैकेनिक्स अभी तक हम पढ़ते चले हैं या जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमने पढ़ा है, उससे ये डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें होमोजीनियस होती है, आइसोट्रॉपिक होती है, वहाँ पे ये सिचुएशन नहीं हो पाती। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहलाते हैं ये डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी कहलाते हैं। He is known to be the father of soil mechanics. और फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इसलिए कहते हैं कि इन्होंने जो है एक साइंटिफिक और इंजीनियरिंग आधार पे पूरी सॉइल मैकेनिक्स को समझने की कोशिश की और सिद्धांत डेवलप किए। और MIT में प्रोफेसर भी रहे थे और इन्होंने कंसोलिडेशन, सेटलमेंट और सबसे ज़्यादा जो फाउंडेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है और सॉइल कितना बियर कर सकती है लोड को, जिसे बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं, उसके बारे में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की और इसीलिए इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से बनती है। और जो रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? टॉप पार्ट में होता है। जैसे आप देखें कि अर्थ को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। तो अंदर का पार्ट होता है कोर, इसमें जो है ज़्यादातर होता है निकेल एंड आयरन। फिर उसका अगला पार्ट होता है मेंटल, जिसमें होता है सिलिका और मैग्नीशियम। और सबसे ऊपर की जो चीज़ होती है ये होती है क्रस्ट, जो सॉइल फॉर्मेशन जहाँ पे होती है, अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर, जहाँ पे प्रीडोमिनेंट मटेरियल जो होता है वो सिलिका और एल्युमिनियम होता है। तो जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है इसमें प्रीडोमिनेंट मटेरियल जो होता है वो सिलिका और एल्युमिनियम होता है। जो सॉइल बनती है वो रॉक से बनती है और रॉक के क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन से बनती है। तो रॉक का डिसइंटीग्रेशन जो है, रॉक का टूटना जो है, ये कई कारणों से होता है, जिसको वेदरिंग कहते हैं। तो वेदरिंग एक फिनोमेनन है, कई बार इसको इरोजन भी बोलते हैं, वेदरिंग या इरोजन। तो वेदरिंग या इरोजन क्या है? रॉक का टूटना है, फ्रेगमेंटेशन है। तो जब तक रॉक टूटेगी नहीं तब तक सॉइल बनेगी नहीं। और ये टूटना कहाँ पे होगा? मेनली जो है अर्थ के क्रस्ट पे होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एजेंसी ज़्यादातर अर्थ के क्रस्ट पे वर्क करती है। तो इसलिए जो सॉइल का फॉर्मेशन है क्रस्ट पे होगा और जो रॉक टूटेगी उसको हम वेदरिंग कहेंगे या इरोजन कहेंगे। रॉक आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में या प्रीवियस ईयर में, 3 तरह की होती है। एक होती है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक कौन सी होती हैं? जो मैग्मा से बनती हैं, जो अंदर आप जानते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन इस तरह होती है कि जो मटेरियल होता है कोर में या पार्ट ऑफ मेंटल में, ये मोल्टन स्टेट में होता है, पिघली हुई स्टेट में होता है। तो ये जब पिघली हुई स्टेट धीरे धीरे ठंडी होती है तो ये रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। तो रॉक 2 तरह की होती है। एक तो ये मैग्मा आपका अंदर रह गया, ये जम गया, तो ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाती है। और जब ये मैग्मा बाहर आ गया, जब ये बाहर आ जाता है मैग्मा, जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है तो ये लावा हो जाता है। तो लावा का जब कूलिंग होता है तो ये बहुत जल्दी कूलिंग होती है, इसके कारण जो इग्नियस रॉक होती है वो एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक कहलाती है। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का जो एग्जांपल है वो है ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का जो एग्जांपल है वो है बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आर टाइप ऑफ
इग्नियस रॉक, इसके फ्रेगमेंटेशन से सॉइल बनती है। दूसरी तरह की जो रॉक होती हैं वो होती है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, जैसे आप कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें कुछ आप मिट्टी डाल लीजिए, सैंड के पार्टिकल डाल दीजिए, तो क्या होगा, वो नीचे सेटल होनी शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह क्या होता है, आप बेसिकली सी बेड पे देखेंगे, समुद्र के किनारे बेड पे देखेंगे कि डिफरेंट जो सेडिमेंट्स होते हैं वो बह के आते हैं नदियों के द्वारा और अल्टीमेटली वो सी में जाते हैं। और सी में क्या होता है, प्रेशर होता है, जो वाटर का प्रेशर होता है, उसके कारण वो सीमेंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं कोई सीमेंटिंग एजेंसी के माध्यम से, और वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की रेक जो है सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। सेडिमेंट्री रॉक्स की खूबी क्या होती है कि ये डिफरेंट लेयर्स में होती हैं। और अगर आप सी की सेडिमेंट्री रॉक देखेंगे तो इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है। सी के अलावा भी नदियों के किनारे भी ये जमा हो सकती हैं डिपॉजिट्स इन लेयर्स। तो ये इस तरह की रॉक जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। लेकिन कोई एजेंसी आपको चाहिए, कोई प्रेशर चाहिए जिसकी वजह से ये अल्टीमेटली, और एक सीमेंटिंग एजेंसी चाहिए जिसकी वजह से ये चिपक के एक रॉक में कन्वर्ट हो सके। थर्ड टाइप की रॉक, इसके एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है जैसे लाइमस्टोन, चॉक। लाइमस्टोन जो कैल्शियम का रूप है, चॉक है, और कोल है, सैंडस्टोन है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड टाइप की रॉक्स होती है जो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं। मेटामॉर्फिज्म जो है वो, उसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिज्म मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है बदल जाना। जैसे कई बार स्टूडेंट है वो एकदम से ट्रांसफॉर्म होके उसका किसी एक डायरेक्शन में चला गया, तो कंप्लीट उसका बिहेवियर चेंज हो गया, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है, ये प्रेशर चेंजेस और टेम्परेचर की वजह से होता है। तो जैसे लाइमस्टोन है, ये मेटामॉर्फाइज होके, इस मेटामॉर्फिज्म मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस के अंडर में कई बार ये रॉक चेंज हो जाती है मार्बल में। तो दिस इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिज्म रॉक। ये तीनों चीज़ें आपने पढ़ी होंगी अपने सेकेंड ईयर में, जस्ट हमने इसको रिवाइज किया। इसी तरह जो क्ले होती है ये स्लेट में मेटामॉर्फाइज हो जाती है, चेंज हो जाती है। ग्रेनाइट जो है ये रॉक होती है निस, GNEISS, इसमें मेटामॉर्फाइज हो जाती है। तो मेटामॉर्फिज्म रॉक क्या होती है, जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के कारण एक को ट्रांसफॉर्म कर लेती है एक दूसरे टाइप की रॉक में, उसको मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। अब इस रॉक कोई भी हो सकती है, चाहे इग्नियस होगी, चाहे सेडिमेंट्री होगी, चाहे मेटामॉर्फिक होगी। बेसिकली ये तीन टाइप की रॉक्स होंगी, और इसका वेदरिंग होगी मतलब ये रॉक टूटेगी फ्रेगमेंट्स में। तो टूटने के लिए जो रॉक होती है वो कई रीजंस होते हैं। तो जो वेदरिंग होती है रॉक्स का जो टूटना होता है, वो बेसिकली फिजिकल वेदरिंग हो सकती है, या केमिकल वेदरिंग हो सकती है। ये वेदरिंग, तो वेदरिंग दो तरीके की हो सकती है, फिजिकल वेदरिंग हो सकती है या केमिकल वेदरिंग हो सकती है। फिजिकल वेदरिंग में जो फिजिकल एजेंसी होंगी वो क्या करती है, रॉक पे प्रेशर डाल के रॉक को फ्रेगमेंट कर देती है, तोड़ देती है। एक एग्जांपल होता है इसका फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है, ये हिली एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे रॉक में मान लीजिए टेम्परेचर के कारण कुछ क्रैक्स डेवलप हो गए, और इन क्रैक्स के अंदर क्या होता है, पानी आ जाता है, और रात में जब टेम्परेचर कम होता है तो ये पानी जम के आइस में कन्वर्ट हो जाता है।
और आप जानते हैं कि आइस जब बनती है पानी से तो एक एनोमलस एक्सपेंशन होता है, जैसे कहते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है, ये जो है ये इस कोनों में प्रेशर डालती है आइस, और जब प्रेशर डालती है तो ये एक साल का नहीं है, जियोलॉजिकल साइकिल में ये चीज़ होती है, हज़ारों सालों में होती है। तो ये प्रेशर दिन में पड़ता है, रात में फिर वो वाटर में, दिन में वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर आइस बना। तो इस तरह से प्रेशर पड़ते पड़ते ये रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाती है और टूट जाती है। तो इसको कहते हैं, इस सेक्शन को कहते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। एक और रेगिस्तान में पाया जाता है एक फिनोमेनन जिसको कहते हैं एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है, दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया और रात में टेम्परेचर बहुत कम हो गया, तो रॉक जो है वो अलग अलग मिनरल से बनी होती है, उसमें सिलिका भी होगा, एल्युमिनियम भी होगा, आयरन भी होगा और ढेर सारे कंपोनेंट्स होंगे। तो क्या होता है, आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हर एक मटेरियल का अपना डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो कोई चीज़ ज़्यादा एक्सपेंड होती है, कोई चीज़ कम एक्सपेंड होती है। मान लीजिए दिन में टेम्परेचर बढ़ के जो है 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री पहुँच गया और रात में फिर 0 डिग्री या सब 0 पे पहुँच गया, तो दिन भर तो ये एक्सपेंड हुई और रात में ये कॉन्ट्रैक्ट हुई रॉक। और चूंकि रॉक के अलग अलग मिनरल हैं तो कोई ज़्यादा एक्सपेंड हुई, कोई कम एक्सपेंड हुई, कोई ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई, कम एक्सपेंड हुई। तो इसलिए क्या होता है, ये रॉक जो है लेयर्स में निकलना शुरू हो जाती है, अलग अलग मटेरियल के लेयर्स निकलना शुरू हो जाती है। इस तरह के फिनोमेनन को कहते हैं एक्सफोलिएशन। और फिजिकल एजेंसी क्या होती है, कई बार आप सी साइड में जाइए तो समुद्र की वेव्स हैं जो पत्थर को निरंतर काट रही हैं, बार बार वेव्स आ रही है, वो काट रही है, तो इससे भी क्या है, रॉक जो है टूट रही है। कई बार एयर है, कोई आपका पहाड़ है, वहाँ हवा चल रही है, बहुत बुरी तरह रेतीली हवा चल रही है, तो रेतीली हवा भी धीरे धीरे क्या होता है एब्रेशन करती है, और उस एब्रेशन के कारण क्या है, ये रॉक डिसइंटीग्रेट होना या समय के साथ टूटना शुरू हो जाती है। तो देयर आर मैनी एजेंसीज, फिजिकल एजेंसीज हैं जिसकी वजह से ये रॉक जो है टूटना शुरू होती है, जिसको कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, देखने वाली है, वो ये है कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है, ये बेसिकली इसमें जो सॉइल का साइज होता है वो 80 mm से 75 माइक्रोन तक। बेसिकली 80 mm से बड़ी अगर कोई रॉक होती है तो इसको हम सॉइल क्लासीफाई नहीं करते, सॉइल को हम 80 mm से नीचे के साइज़ को क्लासीफाई करते हैं। तो 80 mm से लेके 75 mm, 75 mm वो साइज़ है जिसे आप नेकेड आई से देख सकते हो। तो इसके बीच की जो सॉइल होती है, जो भी सॉइल बनती है, वो यूजुअली फिजिकल वेदरिंग से बनती है। एक पॉइंट। फिजिकल वेदरिंग का दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो ये सॉइल बनती है इसका मिनरल कंस्टिट्यूएंट चेंज नहीं होता, मतलब जो पेरेंट रॉक है उसी की प्रॉपर्टी इनहेरिट करके यहाँ पे ले आती है। तो जो भी सॉइल 80 से 75 mm के अंदर बनेगी, इसमें जो भी कंपोनेंट इसकी पेरेंट रॉक का होगा वही कंपोनेंट इस रॉक का भी होता है। जनरली जो सैंड इसमें आती है, जो सॉइल इसमें आती है, वो दो तरह से क्लासीफाई होती है, ग्रेवल और सैंड। इसके दो स्ट्राइकिंग फीचर्स होते हैं, एक तो इसका साइज़ बड़ा होता है, और जिस भी पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है और उसमें डेंसिटी होती है, तो जो फोर्स डोमिनेंट उसमें होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेंट होता है। तो बेसिकली इसमें जो डोमिनेंट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और दूसरा ये है कि ये यूजुअली जो है सिलिका इसमें प्रीडोमिनेंट होता है, जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है वो सिलिका होता है। तो दिस इज द फिजिकल वेदरिंग। अब आता है केमिकल वेदरिंग में। केमिकल वेदरिंग में केमिकल रिएक्शन की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन होती है, एटमॉस्फेयर में बहुत सी एजेंसीज हैं जिसके पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और रॉक के कोई मिनरल्स होता है जो उन केमिकल से रिएक्ट करके आपस में चेंज कर देता है, तो दैट इज, और रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो केमिकल वेदरिंग कहलाती है। केमिकल वेदरिंग का जो एग्जांपल है वो जैसे मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में आपके पानी है और पॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रही है, तो ये H2CO3 बना लेता है जिसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं, और ये कार्बोनिक एसिड है, तो ये एसिड है, तो ये रॉक के किसी कंपोनेंट को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो जहाँ पे पॉल्यूशन होता है और बहुत से मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे ताजमहल है या और मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे ये इसको नुकसान पहुँचा सकता है। तो दैट प्रोसेस इज कार्बोनेशन। ये कार्बोनिक एसिड है और इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनेशन। तो कार्बोनेशन की वजह से केमिकल वेदरिंग हो सकती है और रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सकती है। इसके अलावा क्या ऑक्सीडेशन है,
जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर सकती है। आप देखते हैं आपके फ्रेश फ्रूट्स रहते हैं, वो जो आपके फलों में आयरन होता है उससे रिएक्ट कर जाते हैं, रस्टिंग हो जाती है। तो इस तरह से अगर आपके रॉक में आयरन है तो उससे रस्टिंग हो सकती है, तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाती है। उसके बाद हाइड्रेशन। मान लीजिए कोई कंपोनेंट ऐसा है जो पानी से रिएक्ट कर जाए, लाइमस्टोन आप जानते हैं पानी से रिएक्ट कर सकता है, तो अगर ये पानी से रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रेशन होता है। तो इस तरह से जो केमिकल एजेंसीज हैं, केमिकल कंपाउंड्स बन रहे हैं, केमिकल एसिड्स बन रहे हैं, इसकी वजह से जो है रॉक जब डिसइंटीग्रेट होती है तो इसको केमिकल वेदरिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब ये कि जो केमिकल वेदरिंग है इससे जो सॉइल बनती है उसमें एक चीज़ होती है, लगभग 75 माइक्रोन से लेस साइज होता है, इसमें जो है क्ले और सिल्ट आती है। और दूसरी चीज़ ये है इम्पॉर्टेंट कि इस क्ले और सिल्ट का जो बिहेवियर होता है वो पेरेंट रॉक से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ये दूसरा पॉइंट है। जबकि इसमें जो है पेरेंट रॉक के बिहेवियर को ये इनहेरिट करती है, यहाँ पे ये इनहेरिट नहीं करती, अपना चेंज हो जाता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करते हैं और यहाँ पे एरियल फोर्स काम करते हैं। स्पेसिफिक एरिया इज इम्पॉर्टेंट, स्पेसिफिक एरिया इज इम्पॉर्टेंट, मतलब एरिया जब पार्टिकल छोटे हो जाते हैं तो एरियल एक्टिविटी उसमें डेवलप हो जाती है। और ये जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं वो यूजुअली इस तरह के प्लेट लाइक होते हैं। एक अंतर और जान लीजिए, दे आर लाइक निगेटिव चार्ज प्लेट पार्टिकल्स। ये यूजुअली एल्यूमिना होते हैं, क्ले तो एल्यूमिना होता है, और ये प्लेट पार्टिकल्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। प्लेट पार्टिकल्स मतलब हो गया एक डायमेंशन इनकी बहुत कम है कंपेयर टू दूसरी डायमेंशन। और जो सैंड एंड ग्रेवल मिलती है जो आपको फिजिकल वेदरिंग से मिलते हैं, ये आपके ग्रैनुलर एंगुलर होते हैं, इसमें हर डायमेंशन कंपेरेबल होती है। तो एक बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि फिजिकल वेदरिंग से जो आपको सॉइल मिल रही है वो आपको बल्की मिल रही है, वो एंगुलर मिल रही है, उसमें आपके हर डायमेंशन कंपेरेबल है। जो आपको केमिकल वेदरिंग से सॉइल मिल रही है वो प्लेट लाइक मिल रही है, मतलब एक डायमेंशन बहुत कम है और दूसरी डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, एंड दे बिहेव एज ए निगेटिवली चार्ज प्लेट पार्टिकल्स। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया डोमिनेंट होता है जो उनके आपस में फोर्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली दोनों के बिहेवियर में बहुत फ़र्क होता है। तो क्ले इज हैविंग डिफरेंट बिहेवियर देन ग्रेवल एंड सिल्ट, ग्रेवल एंड सैंड। और सिल्ट एक बीच की सॉइल होती है, जो सैंड और क्ले के बीच की सॉइल जो होती है उसको सिल्ट क्लासीफाई किया जाता है। और क्ले जो है वो बहुत स्टिकी टाइप की सॉइल होती है, बहुत चिपचिपी टाइप की सॉइल होती है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर में इतना ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने डिस्कस कर लिया कि कितने तरह की हमारी रॉक्स होती हैं, रॉक के डिसइंटीग्रेशन से हमारा जो है सॉइल बनती है। और होता है जो डिसइंटीग्रेशन होता है इसको वेदरिंग कहते हैं या इरोजन कहते हैं। और वेदरिंग और इरोजन दो तरीके की होती है, एक फिजिकल वेदरिंग और एक केमिकल वेदरिंग। जो फिजिकल वेदरिंग होती है वो फिजिकल एजेंसीज की वजह से होती है। वहाँ पे जो सॉइल बनती है वो अपने पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है और लगभग 80 mm to 70 mm माइक्रॉन के साइज़ की सॉइल जो है वो प्रोड्यूस होती है। 80 mm से बड़ा साइज जो होता है उसको सॉइल क्लासीफाई नहीं किया जाता। इसमें यूजुअली ग्रेवल और सैंड आती है और जो सिलिका प्रीडोमिनेंट इसमें मटेरियल होता है। जब केमिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग में जो सॉइल बनती है वो क्ले और सिल्ट है, जिसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है देन उसके पेरेंट रॉक से। और यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और ये प्लेट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, प्लेट लाइक पार्टिकल्स होते हैं मतलब एक डायमेंशन इनकी कम होती है, दूसरी डायमेंशन ज़्यादा होती है और एक निगेटिवली चार्ज प्लेट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। जबकि सैंड जो है बल्कि पार्टिकल्स होते हैं जिनकी हर डायमेंशन लगभग कंपेरेबल होती है। नेक्स्ट हम लोग जो है इसके बाद सेकेंड लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।